नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। पिछले वीडियो में हमने सीपिया के बारे में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, उसके बारे में बात किया था कि कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे वो बनती है और किस तरीके से उसकी जो है उसको ये फील होता है, उसको ये महसूस होता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं उसको वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो अहमियत नहीं दे रहे हैं और वो निगलेक्टेड फीलिंग में जीती है। यहाँ तक कि उसकी मदर भी उसको नेगलेक्ट कर रही है, जो कि उसका सबसे क्लोज रिलेटिव है, सबसे ज़्यादा केयर जो करती है, सबसे ज़्यादा हर परिस्थिति में जो अपने संतान को अपने सीने से लगाए रहती है, वो भी उसको नेगलेक्ट करती है। इन भावनाओं के साथ सीपिया आगे बढ़ती है और फिर उसकी जर्नी शुरू होती है, उसका सेकंड फेज़ शुरू होता है। वो किस तरीके से इन चीज़ों को लेती है और कैसे आगे बढ़ती है, इसको लिंक करने के लिए जो अगली रूब्रिक है वो है डिस्पेयर एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल। मतलब वो पूरी तरीके से निराश होती है। डिस्पेयर मीन्स निराश होना, पूरी तरीके से निराश होती है, हताश होती है। वो एक जद्दोजहद में होती है लेकिन वो उसको कर नहीं पा रही होती है। अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर के वो बहुत दयनीय स्थिति में होती है। मतलब उसको जो है उसके दिमाग में जो ये चल रहा होता है कि किसी तरीके से हमको ये प्रूव करना है कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है, हमारा भी कुछ एग्जिस्टेंस है। इन लोगों के लिए तो मैं बेकार हूँ, निगलेक्ट हूँ, इन लोगों के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस फीलिंग्स को लेकर के आगे बढ़ती है सीपिया और फिर वो जाती है डिल्यूजन पुअर ही इज रूब्रिक में आती है। और इस रूब्रिक में और जो मेडिसिन्स हैं उनके साथ सीपिया है और सीपिया की जो ये पावर्टी वाली फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा है। इस रूब्रिक को हम एक बार डिकोड करने का प्रयास करते हैं। डिल्यूज़न मतलब उसको भ्रम है, ये वास्तव में नहीं है, ये वो गरीब नहीं है, उसको जो है गरीब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, एक बड़े घर की भी लड़की हो सकती है। जो पावर्टी को हम समझते हैं वो वाली पावर्टी नहीं है, उसको भ्रम है, डिल्यूज़न है। पुअर का मतलब होता है उसके अंदर कुछ कमी है, वो जो है उसके रिसोर्सेज पूरी तरीके से उसके पास नहीं है जिससे वो एग्जिस्ट कर सके, जिससे वो लड़ाई लड़ सके, जिससे वो अपने आप को स्थापित कर सके। वो रिसोर्सेज जो लगते हैं वो उसके पास नहीं है। उसका रूप, सौंदर्य, गुण, रुपया, पैसा, नॉलेज, सारी चीज़ें जो है वो उसके पास कम है बाकी लोगों की अपेक्षा। तो यहाँ पर आता है डिल्यूज़न पुअर सी इज। ये रूब्रिक को लेकर के सीपिया आपके सामने बार बार आएगी, इसलिए इसकी इमेज को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब भी कोई पेशेंट हमारी क्लिनिक में आता है, हमारे सामने आता है, तो वो अपने एक आरा लेकर के आता है, अपनी एक एनर्जी लेकर के आता है जो हमसे इंटरेक्ट करती है और उस एनर्जी को हम फील करते हैं। हमारी फीलिंग्स को वो कैसे अफेक्ट करती है वो एनर्जी, उस बेस पर हम मेडिसिन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे सल्फ़र जब आता है तो ग्रेसफुली आता है, एक विशिष्ट व्यक्ति की तरीके से आता है, वो वेल्थ के कंडीशन में होता है, हम पहले बात कर सकते हैं। पल्सटीला जब आता है तो चेंजबिलिटी के साथ आता है, हर बार उसकी एनर्जी लेवल चेंज होगा, वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, ये पल्सटीला का है। फास्फोरस है एक जो है फ्रेंडशिप वाली एनर्जी के साथ आता है, पूरी तरीके से क्लोज आपके आने की कोशिश करता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, जहाँ रहता है वो पूरी तरीके से पूरे वातावरण में फैल जाता है। ये पल्सटीला फास्फोरस की एनर्जी है। उसी तरीके से जिन मेडिसिन्स में पुअर है, जो पावर्टी वाली एनर्जी लेकर आएंगे, उसकी एनर्जी हमेशा कम है अपने एटमॉस्फेयर से, तो वो जब आएंगे तो उनके फेस पे आपको वो एनर्जी दिखेगी। सीपिया के लिए टेल फेस कहा गया है। इसका जो चेहरा है उसमें इसकी मेडिसिन की पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है। अगर आप इसकी आँखों को, इसके चेहरे को पढ़ना एक बार सीख लिया तो सीपिया कभी मिस नहीं होगी। सीपिया आएगी तो पूरी तरीके से मतलब उसकी एनर्जी डल है, उसके चेहरे पर कोई इमोशन आपको नहीं दिखेगा
और जब वो आपके सामने आकर के बैठेगी तो उसकी प्रेजेंस का भी एहसास आपको नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्टिल है, पूरी तरीके से स्टेसिस है, कहीं पे कोई उथल पुथल नहीं है। तो जब वातावरण में कोई नई चीज़ आती है, थोड़ा सा जो है वो वहाँ पर उथल पुथल होता है, तब हमको हमारा ध्यान उधर जाता है। तो अगर मैंने आपसे पहले भी कहा सल्फ़र वाला वीडियो बनाते समय कि मैं जब पेशेंट इंटर करता है तो मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ दूसरे कामों में, और पहला जो है उसको मौका देता हूँ कि वो मुझसे इंटरेक्ट अपनी तरफ से करे। तो उसका जो इंटरेक्ट करने का जो तरीका होता है, वहाँ से आपको एक क्लू मिल जाता है, अगर आपको डिफरेंट सेट्स मेडिसिन के पता है तो जो पल्सटिला होती है वो हिम्मत नहीं करती आपसे अपनी तरफ से बात करने की। वो आके बैठ जाएगी, जब आप उससे क्वेरी करोगे तो 90% केसेज में जब आप बात शुरू करोगे तब वो बात शुरू करेगी, क्योंकि वो पुअर फीलिंग में है। बैठने के लिए भी कई बार ऐसी महिलाएं होती, कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो थोड़ा सा वास्तव में लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, तो वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं आपके सामने बैठने में, कैसे बैठें। ठीक है सर, मतलब, या फिर जब आप कहोगे तब आ करके बैठेंगे, वो आ करके दोनों हाथ ऐसे बांध के खड़े रहेंगे। तो इस तरीके से जो है जो सीपिया का जो पुअर फीलिंग है वो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। बस केवल आपको पुअर को आपको जो है इसकी मेटामॉर्फिक मीनिंग लेनी है। जो सीपिया का पेशेंट होता है उसका जो पहनावा ओढ़ावा होता है, जो कपड़े पहन के आती है, वो भी जैसे होता है वो चली जाती है। उसको चूँकि जब पहले से ही वो पावर्टी में है तो वो अपने आप को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेकअप करके, बहुत ज़्यादा जो है वो बन ठन करके, इस तरीके से, जैसे पल्सटिला हमने आपको बताया था कि वो उस तरीके से आएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में आपके साथ आ जाएगी। अगर और घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनसे आपको इसका स्टेटस वहीं पे अलग दिख जाएगा। वो आपको और लोगों के साथ, उसके हस्बैंड के साथ आई, बेटे के साथ आई, जो भी आई, वो थोड़ा सा अलग दिखेंगे, और ये आपको डिफरेंट शेड में थोड़ा सा नीचे दिखेगी, क्योंकि उसके दिमाग में वो अपना, उसका जो अस्तित्व ही है वो बिल्कुल नीचे है, वो पावर्टी में है। तो अगर उसके कपड़े इस तरीके से हैं, वो आपसे बात करने में हिचकिचा रही है, यहाँ पे आपको टिमिडिटी से कंफ्यूज नहीं करना है। टिमिडिटी थोड़ा सा और नीचे चली जाती है। टिमिडिटी में जब भी आदमी बात करता है तो थूक निगल के बात करता है, आंखें बचा के बात करता है। पावर्टी में ये चीज़ थोड़ा सा ऊपर होती है, टिमिडिटी में और नीचे चली जाती है। तो टिमिडिटी से कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन जो उसकी पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी के सामने आपको अपनी पर्सनालिटी थोड़ा सा ऊपर दिखेगी। ये है डिल्यूजन पुअर सी एज में। उसके बाद फिर है हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। ये चूँकि जो है नेग्लेक्टेड है, पुअर है, तो हेल्पलेसनेस उसको आ जाना स्वाभाविक बात है। बात करते करते क्या करें, सारा काम हम ही को करना है, पूरे घर का काम मैं करूँगी। मतलब दो चीज़ें हैं, अगर आपको पावर्टी दिख रही है और उसके आपके इंटरव्यू के दौरान, केस टेकिंग के दौरान बार बार वो अपने घर की बात कर रही है, अपने घर के काम काज की बात कर रही है, घर में होने वाली चीज़ों के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ से आप सीपिया आसानी से पकड़ सकते हैं। क्योंकि इसके आगे जो रूब्रिक है, अभी हम वहाँ तक जाएंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी होती है। डिल्यूजन पुअर में है, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ में है, इसके बाद में फिर पुअर ही है नहीं है, इसके आगे का एक स्टेप है, ये और ज़्यादा पावर्टी में जा रही है। इसको फियर पावर्टी में भी है कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं कहीं और आगे नहीं चला जाऊँ। तो अगर आपको ये लगता, आप ये एक बात ये सोच के देखिए कि अगर किसी को अपने एग्जिस्टेंस का एहसास कराना है, अपने अस्तित्व का एहसास कराना है, तो वो क्या करेगा। सपोज करिए कि कोई वीआईपी मूवमेंट है, कोई मंत्री, नेता, इस तरीके का कोई आदमी आया हुआ है जो किसी पार्टी का टिकट देने की क्षमता रखता है। 5 लोग हैं, उनको उस पार्टी का टिकट लेना है, उसका एक कार्यक्रम है। तो वो 5 लोग क्या करेंगे, उनको अपने उसके सामने वो बार बार वो जाने की कोशिश करेंगे, उसकी हर खिदमत करने की कोशिश करेंगे, बार बार ज़रा सा भी उसकी ज़रूरत होगी तो वहाँ पे प्रेजेंट रहने की कोशिश करेंगे कि वो उसकी नज़र में आ जाएं।
वो उस लीडर की नज़र में जब आ जाएंगे तो उनका अस्तित्व, उनकी प्रेजेंस, उनकी आइडेंटिटी उसकी नज़र में आ जाएगा। अपने आप को वो जो है उसके सामने साबित करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये हमको देख ले, ये इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए, ये जान जाए कि हम किसी लायक हैं, तो ये हमको जो है कंसीडर कर लेगा उस चीज़ के लिए, उस टिकट के लिए। मेरा एक ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहीं से आपको रिलेट करिए कि जो सीपिया का बंदा है, चाहे वो 90% जो है फीमेल्स हैं, लेकिन मेल्स भी हो सकते हैं, तो जो भी सीपिया का जो पर्सन है, जो पर्सनालिटी है, उसको अपना एग्जिस्टेंस खतरे में नज़र आ रहा है, उसको अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है, तो वो क्या करेगा, वो बार बार मतलब वो उतना ज़्यादा काम करेगा घर में और लोगों के सामने कि किसी को कहीं भी कोई ज़रूरत हो तो वहाँ पे खड़ा मिलेगा। पूरे घर का काम वो जो है अपने हाथ में लिए रहेगा और उसको ये लगता है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा, जितना ज़्यादा वो करूँगा, उस तरीके से मैं इन लोगों की निगाह में आऊँगा कि मेरी जो भी कुछ ज़रूरत है, मेरी भी एग्जिस्टेंस है, मेरी भी जो है इस घर में एक अस्तित्व है, ये दिखाने के लिए वो सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर के सबके सो के उठने से पहले से लेकर के सबके सोने के बाद तक वो काम करता रहता है। और लगातार एक मतलब जैसे घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उसको पता है कि कब इनको रुमाल चाहिए, कब इनको टॉवल चाहिए, कब टिफ़िन तैयार करना है, कब ट्यूशन जाना है, कब चाय की ज़रूरत है, कब बिस्किट की ज़रूरत है, कब बाथरूम में पानी गर्म करना है, उसको सारी चीज़ें पता हैं। और वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ पूरा दौड़ दौड़ के एक रिदमिक वे में वो काम करता है। रिदमिक वे में जो मूवमेंट होता है उसको हम डांस कहते हैं। तो इस रूब्रिक में है कि डांसिंग अमरेशन, इससे उसको मज़ा आता है, वो जो है दौड़ दौड़ के काम करता है और अब उसी में उसके जो चीज़ें होती हैं वो जो है वो जो उसके दिमाग में जो अभी तक उथल पुथल थी वो शांत रहती है। उसका जो डिस्पेयर, एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल वाली जो फीलिंग थी वो थोड़ा सा कम रहती है। तो डांसिंग अमरेशन में ये मेडिसिन आती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है हमारे पास, इसमें जो है ये मेडिसिन है केयर्स डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, इसको भी थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करते हैं। केयर का मतलब होता है कि हमको किसी चीज़ की केयर और एंजाइटी में डिफरेंस ये है कि एंजाइटी में हम किसी चीज़ की चिंता करते हैं, केयर में हम वो चिंता के साथ साथ में वो काम भी करते हैं। केयर में एंजाइटी में चिंता ही करते हैं, चिंता ही ज़्यादा होता है। जो केयर होता है, केयर में हम को उसको कैसे संभालेंगे, उस पर हम एक्शन प्लस वो हमारा थॉट दोनों प्रोसेस होता है। ये होता है केयर। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि घर से संबंधित, घर में जो भी चीज़ें होती हैं, एक जो है एक बाउंड्री है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो हम कहते हैं कि घर में जो एनिमल्स से लेकर के जितने भी लोग हैं उन सब में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उस डोमेस्टिक में आती हैं। लिविंग, नॉन लिविंग सारी चीज़ें जो घर में यूज होती हैं उसके केयर्स डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। अफेयर का मतलब जो घटना घट रही है, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकली, जो भी चीज़ें, किसके बारे में क्या बात हो रही है, कौन क्या कह रहा है, किसको क्या ज़रूरत है, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, किसको ये ज़रूरत है, किसको नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो केयर में रहती है। मतलब उसको हमेशा वहाँ से एक सीख वो रहता है कि लोग मेरे बारे में भी कुछ अच्छा कहें। केयर में वो इस बात को भी, लेकिन लोग जो आप ये देखिए कि वीर भोग्या वसुंधरा जो कुछ नहीं करता है, जो कहते नहीं नंगा से गंगा हारता है, जो घर में बिल्कुल आया बैग फेंका, ये किया वो किया, उसके बारे में तो लोग उसकी चापलूसी करते हैं। जो घर में पूरा काम करता है उसको लोग जो है उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, नीचे जो है उससे ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से इसको एब्यूज़ वाली फीलिंग और मिलती है, और ज़्यादा एब्यूज़ वाली फीलिंग मिलती है कि मैं इतना कर भी रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मेरी कभी तारीफ़ नहीं करते। कभी ये तो कह दिया करो कि हाँ इसकी वजह से ये घर कितना साफ़ रहता है, ये कितना अच्छा रहता है, हर चीज़ समय पे मिल जाता है, कोई कुछ नहीं करता। तो ये मेरा ये लाओ, मेरा वो लाओ, मेरा तुम सही से नहीं करती हो, दिन भर क्या करती रहती हो, उसको बदले में सुनने को ये मिलता है। तो ये केयर्स डोमेस्टिक अफेयर्स है,
उसमें वो करती है ये भी उसके दिमाग में रहता है, जो सुनती है ये भी उसके दिमाग में रहता है, उसके बारे में जो सुनाई पड़ता है वो भी उसके दिमाग में आता है, जो दूसरे के बारे में दूसरे कमरे में बात हो रही थी वो भी उसके दिमाग में आता है। जहाँ सीपीआई एक तरीके से इंडिफरेंस में बाद में जाएगी, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। दूसरे कमरे में उसका हस्बैंड उसका जो है उसने कबर्ड खोला तो उसको पता है कि अभी इनको टॉवल की ज़रूरत है, वो दौड़ के वहाँ से आके उसको टॉवल दे देती है, और जो है जबकि उस किचन में काम कर रही होती, तो उसको जो है बहुत सेंसिटिव है, उसके किचन में कौन सा डिब्बा कहाँ रखा है उसका हाथ वहाँ पे सीधा जाता है बिना देखे। हर एक चीज़ को वो ऐसे मैनेज करती है, पूरा 24 घंटा वो काम करती रहती है। तो केयर्स डोमेस्टिक अबाउट अफेयर्स में है। और जब वो बीमार पड़ती है, जब वो आपसे बात करेगी तो उस समय भी आपसे इसका जिक्र करेगी। जब आप उससे पूछोगे कि अच्छा ठीक है आपको पैर में दर्द है, हाँ तो इससे दिक्कत क्या हो रही है, अरे दिक्कत बहुत है डॉक्टर साहब, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, मैं जो है किसी तरीके से इसको ऐसे ले करके इस दर्द की कंडीशन में भी मैं कैसे काम करती हूँ, 2 रोटी बेलती हूँ उसके बाद में जाके आराम कर लेती हूँ, फिर आकर के 2 रोटी बेलती हूँ, इस तरीके से मेरा किचन का काम चलता है, कैसे मैं इसको मैनेज कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, कोई दवाई जल्दी से दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। जो उसका बीमारी है, बीमारी में अगर आप उससे ये पूछोगे कि इससे आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तुरंत वहाँ पर उसकी जो है उसका रिकॉर्ड यही बनने लगेगा कि हमको इसमें जो घर में हमारा काम है वो प्रभावित हो रहा है। उसको अपने शरीर से ज़्यादा अपने काम में चिंता रहती है, और इसीलिए वो बीमार होने के बाद भी, पूरी तकलीफ़ होने के बाद भी वो आराम करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो आराम नहीं कर पाती है और काम करती है। यहाँ पर रूब्रिक आती है अंडरटेकिंग थिंग्स अपोजिट टू हर इंटेंशंस। वो जो है अपनी इंटेंशन जो है, जो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि किसी तरीके से 2 घंटा आराम कर ले तो हमको थोड़ा सा आराम मिल जाए, उसको उस इंटेंशन को हटा करके वो क्या करती है कि अंडरटेकिंग थिंग्स, वो चीज़ों को अंडरटेक करती है, जो भी चीज़ें उसको करने रहती वो वहाँ पे काम करती जाती है, लेकिन फिर भी वो आराम नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस कि वो बेड पर ना आ जाए। तो इस तरीके से जो है ये केयर्स में है। फिर डांसिंग एमुलेशन हो गया। एक रूब्रिक है ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने ये क्यों नहीं किया। जब ड्यूटी वर्ड आता है तो उसके बाद आपकी सारी चीज़ें किनारे हो जाती हैं। इस वक्त ड्यूटी पर कौन था जब ये हुआ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, सारा उत्तरदायित्व उसको होता है, उसमें उसको वर्क करना होता है और ऐसे काम करना होता है कि वो काम ख़राब ना होने पाए, क्योंकि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ख़राब हुआ तो सब लोग उसके ऊपर उंगली उठा देंगे। तो ये आपका जो वर्क है, वर्क से भी एक और कदम आगे है ड्यूटी। इसमें वर्क और उसमें कहीं से कोई भी आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है। ये ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, वो अपना जो डोमेस्टिक वर्क है, डोमेस्टिक वर्क में क्या होता है कि चलो ठीक है रोटी जल गई कोई बात नहीं, दाल में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर भी कोई मतलब ये सब चलता है, इसमें कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ा अगर आज झाड़ू नहीं लगी तो, इतना बड़ा वो नहीं। लेकिन वो इस चीज़ को भी एक ड्यूटी के तरीके से लेती है कि अगर झाड़ू नहीं लगी तो उसके लिए पहाड़ टूट पड़ेगा, वो कमर में दर्द है फिर भी उसको वो काम करना है। अगर वो तब तक रेस्ट नहीं करेगी जब तक वो सारे काम नहीं कर लेगी। यहाँ पर आ गया रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अनलेस थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस में सीपिया है। उसके लिए घर की सारी चीज़ें अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, सारे काम हो जाने चाहिए। जो है सबका उसका कपड़ा इस्त्री हो गया, टिफ़िन तैयार हो गई, घर की साफ़ सफाई हो गई, फिर उसके बाद में आज ये काम करना था ये भी हो गया, मेहमान आ गए तो उसको भी देखना है। मतलब जब तक वो सारी चीज़ें उसका घर का कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो रेस्ट में नहीं जा सकती, चाहे उसकी तबीयत ठीक हो चाहे नहीं ठीक हो। ड्यूटी का सेंस यही होता है कि आपको अपना सारी चीज़ें
क्लियर करनी है। देखिए एक रूब्रिक दूसरे रूब्रिक के साथ कैसे कनेक्ट है और कैसे ये एक दूसरे से मिलती चली जा रही है और आपके सामने एक पिक्चर जो है वो सीपिया की ड्रॉ होती चली जा रही है। तो रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अनटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। इसके बाद फिर और हम आगे आते हैं, बेड गेटिंग आउट अमरेशन। बेड की कुछ मेडिसिन में है, बेड में जो है सबसे मज़ेदार जो रूब्रिक है मैं देख रहा था इसमें, बेड एवर्जन 2 एक रूब्रिक है, इसमें सीपिया नहीं है। सीपिया बेड एवर्जन 2 में नहीं है, इसको पॉइंट आउट करिएगा, हाईलाइट करिएगा, क्योंकि इसके आगे जो रूब्रिक्स हैं ये इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी होने जा रही हैं। बेड एवर्जन 2 में सीपिया नहीं है, इसका मतलब सीपिया को बिस्तर की चाहत है। बेड का क्या मतलब होता है? बेड का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जाने के बाद आप अपनी जो है मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बंद करके पूरी तरीके से आप रेस्ट के मोड में जा सकते हैं, आप एक अच्छे मोड में जा सकते हैं। उस समय आपको मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से आराम मिलता है। तो बेड एवर्जन 2 में सीपिया नहीं है, इसका मतलब सीपिया आराम करना चाहता है। लेकिन ये है बेड एग्रीवेशन, बेड एग्रीवेशन में सीपिया है। बेड में जाने पे सीपिया एग्रीवेट कर जाता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो वर्स हो जाती हैं। तो अगर बेड में जाने पर उसकी कंडीशन वर्स हो जाए तो बेड एवर्जन में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कि इसका मतलब ये हुआ कि बेड में जाने के बाद भी सीपिया को अभी ये नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ है, अभी बर्तन नहीं धुला है, शाम को उठना है तो मुझको ये काम करना है, अभी अगर मैंने थोड़ा सा सब्जी धुल के काट लिया होता तो थोड़ा सा मेरा काम हो गया होता। इस तरीके से उसके थॉट प्रोसेस चला करते हैं और बेड में जाने के बाद उसको जो है उसको इमोशनल वो डिस्टर्ब होती है और उसको वो कंफर्ट नहीं मिल पाता है। ये है बेड एग्रीवेशन में। फिर आप देखिए इम्पेशेंस सिटिंग वाइल में सीपिया अकेली मेडिसिन है कैंट्रीपर्टी में, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा वेट देने वाली ये रूब्रिक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। कहते हैं कि तुम 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते हो, 2 मिनट तुम शांति से नहीं बैठ सकती हो। अरे बैठो ना, इतना बड़ा कौन सी जो है वो आफत आने वाली है, हो जाएगा काम। अगर 2 महिलाएं इस तरीके से बात, नहीं चले ये कर ले, नहीं जाएं ये कर लें, तो इस तरीके का अगर वर्जन आता है कि वो जो सीपिया की जो लेडी है वो 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकती, उसके दिमाग में चला करता है कि ये तो आ गई, अभी मेरा ये काम पड़ा हुआ है। तो इम्पेशेंस, उसको पेशेंस नहीं है बिल्कुल, वो अधीर हो जाती, धीरज से आराम से पूरी तरीके से रिलैक्स होकर के सीपिया बैठ नहीं सकती है। इम्पेशेंस सिटिंग वाइल बहुत अच्छी रूब्रिक है और इसीलिए जब वो फिजिशियन के साथ बैठती है और 10 मिनट बात करती है तो 10 मिनट में वो 2-4 बातें अपने घर के अपने काम की ज़रूर कर जाती है। इसको पकड़ना आना चाहिए। यहाँ से आप सीपिया को उठाइए बहुत आसानी से और मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो मिलती है वो यहीं से मिलती है। इनडिफरेंस में जो लेटर स्टेज है वहाँ पे बहुत कम मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा जो है वो यहीं से मिलेगी। तो ये हो गया इम्पेशेंस सिटिंग वाइल। फिर बिजी व्हेन अमरेशन, जब तक वो काम करती रहती तब तक वो अमरेट है, तब तक उसको आराम है। कम से कम यहाँ से उसको है कि मैं काम करूँ, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझको जा कर के आराम मिल जाएगा। ऑक्यूपेशन अमरेशन, इस तरीके से इस तरीके से कुछ मेडिसिन कुछ रूब्रिक्स में सीपिया है जो ये दिखाती है कि ये पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देती है काम में और उसके जो पीछे उसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि हमको कहीं से जो इसके रेसिप्रोकल वो है कि हमको लोग समझें, हमारी महत्ता को समझें, हमारी जो है वो इम्पोर्टेंस को समझें, मेरे अस्तित्व को समझें और मुझको एक्सेप्ट करें। होता इसका उल्टा है, लोग उसको और ज़्यादा जो है, देखिए कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। अगर अच्छा मैंने पहले बात की है, अगर अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, अच्छा घर मिला, अच्छे उसको समझने वाले लोग मिले तो कोई बात नहीं, वो किसी पैथोलॉजी में नहीं जाएगी। थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा तो वहाँ से वो बैक हो जाएगी। लेकिन अगर इसके साथ में दूसरे तरीके के लोग मिले जो उसको केवल यूज और अब्यूज़ कर रहे हैं, तब फिर इसकी अगली स्टेज आती है और वो होती है कि
इनडिफरेंस वाली कंडीशन। तो इसके बाद में जो तीसरी स्टेज की बात है इनडिफरेंस की कंडीशन, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे ताकि हम आराम से इसको समझते रहें और देखते रहें। वीडियो भी बहुत लंबा नहीं हो, हम बोर भी नहीं हो और अच्छे से ये मेडिसिन हमको समझ में आ जाए। इस आशा के साथ कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सका हूं, आपसे एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की लीजिए। इसका बेल आइकॉन की बटन जो है वो उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। आगे शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, मटेरिया मेडिका और रिपर्टी से जुड़े रहिए। थोड़ा बहुत जो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं उस गाइडेंस के साथ आप मेडिसिन को पढ़िए और होम्योपैथी को हमको बहुत आगे ले जाना है। धन्यवाद।